हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर एक ईएमएल मॉडल को पूरी तरीके से जेंगो में डिप्लॉय कर रहे हैं। तो उसमें हमने अभी तक अपने मॉडल को इतना बना लिया है कि हम यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस डालेंगे तो ये हमको हमारा जो सैलरी है वो प्रेडिक्ट करके देगा। इसमें हमने यहाँ पर इतना बनाया कि हम यहाँ पर इंटीजर डालें या फ्लोट डालें, ये सैलरी प्रेडिक्ट करके देगा। और अगर जो यहाँ पर हमने कुछ रैंडम स्ट्रिंग डाल दिया तो ये कहेगा कि भाई मजाक मत करो यार, नंबर डालो कुछ, ताकि हम उसके साथ काम कर सकें। तो इतना हमारा हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि इसमें साइन अप और लॉगिन बटन ऐड करें, जिससे कोई भी यूज़र आए उसको लॉगिन कर सके, और फिर लॉगिन करने के बाद कोई यूज़र उसको यूज करे तो हम उसकी जो डिटेल हैं उनको स्टोर करें और फिर उसको जब देखना चाहे उसको दिखा सकें। देखिए, अभी तक यहाँ पर कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है, लेकिन जब लॉगिन करने के बाद यूज़र उसको करेगा तो उसको यहाँ पर उसकी जो हिस्ट्री है, एक्टिविटी जो या कहते हैं, वो दिखाई देगी। यहाँ पर एक बटन यहाँ पर लगा देंगे, फिर उस पर क्लिक करके देख सकेगा अपना। तो चलिए, उसके लिए हम चलते हैं पहले बूटस्ट्रैप पर, वहाँ से कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मॉडल को कॉपी कर रहे हैं जो कि ऐसा कुछ है, ताकि हम ऐसे ऊपर हमारा एक बटन दिखाए जिस पर हम क्लिक करें तो फिर ऐसे आ जाए। यहाँ पर हम यूज़र अपना इनपुट डाले सब, फिर लॉगिन हो जाए। तो इसको कॉपी करते हैं और आ गए अपने इस पे। तो देखिए, यहाँ पर हम नेव बार के नीचे इसको पेस्ट कर दिए और हम चाहते हैं हमारा जो बटन है ये हमारा नेव बार के अंदर आ जाए। तो इसको हमने यहाँ पर डाल दिया, साइन अप मॉडल नेव बार ट्रिगर मॉडल। चलिए, हो गया। ये सब तो अभी ऐसे ही हैं। एक काम करते हैं, अभी ये जो हमारे बटन हैं इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फुटर पूरी की भी। अब एक फॉर्म हम लाते हैं जिसको इसके बीच में डाल देते हैं। तो चलिए, फॉर्म के लिए फिर हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ से एक फॉर्म कॉपी करते हैं। तो भाई फॉर्म किधर गया, फॉर्म्स। चलिए, हम इसी की कॉपी कर ले रहे हैं और फिर इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर आए, कंट्रोल-V किया, कुछ ऐसा है। इसमें से हमको ये जो चेक बॉक्स है, ये चेक बॉक्स नहीं चाहिए, इसको हटा दिए। एक्चुअली मुझे ये पूरा नहीं चाहिए, एक हमारे पास अलग से एक फॉर्म है, हम उसको यूज कर ले रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे पास एक ये फॉर्म है, इसको हम यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि पूरा है क्या, आप उसकी चिंता मत करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर बस इतना ही को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर हमने पहला एक बनाया है डिव, जिसके अंदर हमने यूज़र से उसका यूज़र नेम मांगा है। यहाँ पर यूज़र अपना यूज़र नेम डालेगा जो कि एक यूनिक रहेगा, हर यूज़र का अलग अलग रहेगा। कोई भी दो यूज़र का यूज़र नेम सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हम उसी से उसकी पहचान करेंगे। उसके बाद हमने उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम मांगा है, जो कि ऑप्शनल है, वो देना चाहे दे या फिर ना दे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देना, ये जो हमारा यूज़र नेम है इसको हमने रिक्वायर्ड कर दिया है, क्योंकि इसे एंटर करना मस्ट है। तो आप लोग इतना ध्यान दें। और यहाँ पर हमने बाकी सब इसके यूज़र नेम और इसकी आईडी को सब यूज़र नेम डाल दिया। फिर यही काम हमने फर्स्ट नेम के लिए सेम कर दिया है। यहाँ पर हमने फॉर फर्स्ट नेम कर दिया, उसकी आईडी और नेम कोई फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हमने प्लेस होल्डर भी लगाया है फर्स्ट नेम का, ऐसे ही लास्ट नेम का। फिर ईमेल एड्रेस का भी हमने सेम काम किया है ऐसे ही। फिर हमने क्या किया, पासवर्ड के लिए किया है, एक पासवर्ड और दूसरा कंफर्मेशन पासवर्ड, ताकि यूज़र दो बार पासवर्ड डाले तो उसको कुछ दिक्कत ना आए कि हाँ वो क्या जो अपना पासवर्ड वो भूले ना, उसको मेमोराइज हो जाए कुछ अपना पासवर्ड, या फिर वो उस पर ध्यान दे कहीं उसको नोट कर ले। और फिर एक बटन है जिससे उसका सबमिट हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि कितना बना हमारा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आए, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर लॉन्च डेमो मॉडल, ये ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर ये नीचे आ गया, हम ऐसा नहीं चाहते। चलिए देखते हैं कुछ, और इसको पहले चेंज करते हैं।
तो आ जा भाई, यहाँ पर दिक्कत क्या आई है तेरे को? तो है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, ये जो हमारा है मॉडल, इसको डिव के नीचे डाल देते हैं, ये जो डिव है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले ये जो हमारा है इसको चेंज करते हैं, साइन अप लिखते हैं इसके अंदर, SIU, साइन अप हो गया। अभी जो बटन है उस साइन अप के नाम से दिखाई देगा। अब थोड़ी सी ये जो दिक्कत है बॉडी की टाइप की, यहाँ पर क्या दिक्कत बता रहा है, कुछ एरर शो कर रहा है। 1 मिनट देख रहे हैं दोस्तों क्या एरर है। टैग मस्ट बी div नैन, जो डिव का नैन है वो सेट। दोस्तों एक दिक्कत हो गई है, ये जो हमारा मॉडल है यहाँ से कट हो जा भाई। पहले 1 मिनट देख लेते हैं कहाँ तक जा रहा है ये इस बटन का है और ये इस मॉडल का। तो इसको आते हैं, ये यहाँ पर हो गया, इसको कंट्रोल X हो जा, यहाँ पर कंट्रोल V। अब देखते हैं क्या हुआ। इसको कंट्रोल S टू सेव, फिर से अपना सर्वर जो है उसको हम रन करते हैं दोस्तों। तो अपना हमारा सर्वर फिर से रन हो गया। अब चल के देखते हैं, ये रिफ्रेश हो जाए, साइन अप यहाँ पर आ गया। ये अब सही लग रहा है दोस्तों, ये उसके ऊपर आ रहा है, अभी तक ये इसके नीचे आया था। तो देखिए यहाँ पर यूज़र नेम अपना कुछ भी डालेगा, यूज़र नेम जो है यूनिक होना चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये इसको बिना फिल किए आगे नहीं जा सकते। तो दोस्तों हमने अभी तक अपनी डिजाइनिंग तो कंप्लीट कर ली है। तो डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है, उसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं जो अपना बैकएंड है उसको लिखते हैं। तो बैकएंड में लिखने से सबसे पहले हम चलते हैं अपना, हमारा जो है डेटाबेस है उसमें ये जो हमारे एंट्रीज आने वाले हैं इनके लिए कुछ कॉलम्स बना लेते हैं। तो कॉलम्स कैसे रहेंगे उनको चलिए पहले लिखते हैं। तो यहाँ जो कॉलम है उनमें क्या रहेगा, एक यूज़र नेम रहेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड रहेगा। यहाँ 2 बार पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड वहाँ पर एक ही बार, यहाँ पर बस केवल यूज़र को मेमोराइज करने के लिए किया गया है, आप लोग चिंता मत करें। तो उसके लिए चलिए चलते हैं पहले हम और वहाँ पर अपना हम लिखते हैं। तो उसके लिए हम आ गए यहाँ पर अपनी model.py, यूजर हिस्ट्री, लॉगिन मॉडल, मेल फील्ड। सॉरी दोस्तों, देयर इज समथिंग मिसिंग आई थिंक। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आते हैं views.py में, यहाँ से हम एक फंक्शन जो बैकएंड अपना लिखा गया है उसको कॉपी करते हैं, या तो फिर रहने देते हैं इसको। चलिए हम पूरा लिखते हैं खुद से। तो आ गए हम अपने यहाँ पर, चलते हैं views.py पे। यहाँ पर अभी तक रिजल्ट का बना हुआ है। अब यहाँ पर हम एक अलग फंक्शन डिफाइन करते हैं जो क्या करेगा, डेफ हैंडल साइन अप, हैंडल साइन अप ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और फिर जितना भी हमने एंट्री बनाया है उसको हम यहाँ पर फेच करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले लिख चुके हैं, उसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमने लिखा था, इसको कॉपी किया और यहाँ पर लाकर हमने इसको पेस्ट किया। हमने यहाँ पर क्या किया, चेक किए जो हमारा मेथड है वो पोस्ट है कि नहीं। तो इसके लिए पहले चलते हैं अपने base.html में, इसको मेथड जो है इसको पोस्ट कर दे रहे हैं। बेसिकली इसका हमारा जो यहाँ पर है कहाँ, फॉर्म, इस फॉर्म में यहाँ पर
मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। ये मेथड पोस्ट इसलिए है ताकि जो कोई भी यूजर इनपुट करे तो उसका जो डेटा है वो यहाँ पर स्क्रीन बार में यहाँ पर ये जो है URL बार यहाँ पर दिखाई ना दे। ये जो है डेटा थेफ्ट से बचाने के लिए किया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर हम एक्शन जो हमारा है हम ये यहाँ पर डिफाइन कर दें कि ये जो सबमिट है, सबमिट करने के बाद कहाँ पर जाएगा। तो उसके लिए हम उसको भी डिफाइन कर रहे हैं। उसके लिए बस केवल एक्शन करके ये कर दे रहे हैं, Ctrl+C यहाँ पर आकर के Ctrl+V कर दिया। एक्शन इक्वल साइन अप करने का मतलब बस यही है कि यहाँ से जो भी डेटा आएगा, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, वो सभी साइन अप नाम का एक और रहेगा हमारा URL, उसके अंदर जाना चाहिए। तो चलिए पहले चलते हैं हम ऐसा पहले अपने जो urls.py है उसमें बनाते हैं साइन अप। तो यहाँ पर आ गए हम, चलें अपने URLs में। यहाँ पर अभी देखिए हमारे URLs में केवल एक होम बस है, तो इस URLs में हम नहीं आते हैं, हम अपने होम वाले URLs में ये URL। तो यहाँ पर देखिए जैसे रिजल्ट का किया गया है, इसको कॉपी करके बस सेम पेस्ट करके इसको थोड़ा सा एडिट कर दे रहे हैं। रिजल्ट की जगह पे हमने क्या लिखा है, साइन अप, साइन अप। और यहाँ पर views.handle साइन अप, हैंडल साइन अप, और यहाँ पर नेम भी साइन अप कर दे रहे हैं। बेसिकली इतना लिखने का मतलब यही है कि कोई भी जब आप URLs में /sign up करेगा तो वो आएगा हमारे सेल्फ प्रेडिक्ट के urls.py में, और यहाँ से ये इसको home.urls में सेंड कर देगा। और urls.py में जब आएगा होम के तो देखेगा /sign up अगर है तो उसको handle.signup के व्यूज के फंक्शन में सेंड कर देगा। अब चलते हैं हैंडल साइन अप जो है हमारा उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा अगर जो ये हमने इसीलिए लिखा है ताकि कोई भी अगर आए हमारे वेबसाइट पे तो बाहर से वो कोई भी डेटा यहाँ पर न सेंड करे। जो भी डेटा आए वो डायरेक्ट हमारा उस साइन अप बटन से या हमारे फॉर्म से है। तो चलिए देखते हैं इतना काम हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन लगाते हैं और सभी को प्रिंट करके देखते हैं। पेरेंट किया यहाँ पर यूजर नेम कॉमा फर्स्ट नेम एफ नेम कॉमा यल नेम कॉमा ईमेल कॉमा pass1 कॉमा pass2। चलिए इतना हो गया। अब फिर इसको हम कुछ नहीं करते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं कि रिटर्न कर दें होम पर ही, रिटर्न रिडायरेक्ट Ctrl+C होम, Ctrl+V होम पे हमने रिडायरेक्ट किया। चलिए आ गए यहाँ पर, इसको हम रिफ्रेश किया हमने और साइन अप पे क्लिक किया। यहाँ पर हम चलिए यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं कुछ भी नाम, अजीब व गरीब, ईमेल एड्रेस भी कुछ भी डाल दे रहे हैं ऐसे ही। इसको हमने सबमिट किया। प्लीज मैच द फॉर्मेट, ओ नो बैक हो जा भाई तू। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट हमने ये लगा दिया कि इसमें जो है कैपिटल, स्मॉल और कुछ नंबर होने चाहिए, तो उसी के लिए ये दिक्कत कर रहा था। चलिए ये हो गया। वो दोस्तों ये कह रहा CSRF टोकन नहीं लगाया गया है, तो चलिए उसको लगा दिया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं दिया CSRF टोकन, यहाँ से कॉपी करते हैं। ये बेसिकली हमारे डेटा को इसलिए बताता है कि कोई भी इसमें क्रॉस साइट रिक्वेस्ट ना कर सके, उसी से बचाने के लिए लगाई जाती है Ctrl+V। अब ये बेसिकली चल जाएगा हमारा, जो है कंटिन्यू हो जाए भाई।
चलिए, लगता है कुछ दिक्कत अभी भी आ रही है क्या। यहाँ पर आए, अभी तो प्रिंट नहीं हुआ है, कुछ एरर यहाँ पर शो कर रहा है। मस्ट बी पेयर्ड बॉडी डिव, एक और डिव यहाँ पर चाहिए। डिव, अबे डिव चाहिए यार, बॉडी क्यों दे रहा है। DI ये लो, चलो हो गया फॉर्मेट। ये स्लैश लग के हो जाए भाई, क्लोजिंग टैग। चलिए, एरर गायब हो गया। अब एक बार फिर से हम चलते हैं, अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर आए हम, तो ये ऐसे ही पड़ा सब काम करते हैं। यहाँ पर कुछ लिखते हैं, नंबर्स, अभी भी है कुछ CSRF टोकन। सॉरी दोस्तों, अब क्यों दिक्कत बता रहा है, कर रहा है ये। CSRF टोकन तो हमने लगा दिया। साइन अप मेथड ना फॉर्म के अंदर ही था। चलिए एक बार इसको सेव करते हैं, सर्वर रिस्टार्ट ही कर दे रहे हैं दोस्त, सबसे बेटर मेथड है। चलिए हो गया ये सर्वर रिस्टार्ट। आजा चलो, पासवर्ड आ जाए, अभी भी यही बता रहा है। चलिए सब कुछ देखते हैं क्या हो रहा है। ये CSRF टोकन तो लगा ही है, फिर क्यों दिक्कत कर रहा है ये। ये क्या दिक्कत है तेरी, क्यों मूड खा रहा है। मानेगा नहीं क्या तू। HTTP साइन अप, मिसिंग पोस्ट। यहाँ पर एक्शन इक्वल्स टू पोस्ट, views.py में आए, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। अब क्या तेरी दिक्कत रह गई यार, बात मान ले। चलो रिफ्रेश हो जा, फुल्ली हो गया। चलो यहाँ पर कुछ रैंडमली फिलअप कर दे रहे हैं। और जा भाई, पासवर्ड डज नॉट मैच कर ले। चलिए हो गया, काम किया। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर आया या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया अब्दुल रहमान, ये ईमेल आईडी और ये कुछ पासवर्ड जो है। तो हमारा जो है, हम इस डेटा को फेच कर ले जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम यहाँ से इन जो डिटेल आए हैं इनकी मदद से अपने यूज़र को जो है साइन अप या फिर लॉगिन करवाएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए तब तक इंतज़ार करिए, हम जल्दी ही अपनी अगले वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।